गुस्से को काबू में रखने के अमली तरीके। मेरी बहनों, हम सब जानते हैं कि गुस्सा नुकसानदेह है, लेकिन सवाल ये है कि जब दिल जल रहा हो, ज़ुबान पर सख्त लफ्ज़ आ रहे हों, तो हम अपने आप को कैसे रोकें। आए चंद अमली तरीके सीखते हैं जो हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए। आउज़ुबिल्लाह पढ़ना। जब भी दिल में गुस्सा आए तो फ़ौरन ये पढ़ें, आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से, क्योंकि हकीकत ये है कि गुस्सा शैतान की आग है और अल्लाह का ज़िक्र इस आग को बुझा देता है। खामोश हो जाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से किसी को गुस्सा आए तो खामोश हो जाओ। अक्सर होता ये है कि गुस्से में कहे के अल्फाज ही रिश्ते तोड़ देते हैं। अगर हम उस वक्त खामोश रहें तो आधी लड़ाई वैसे ही ख़त्म हो जाती है। जगह और हालत बदल लेना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी को गुस्सा आए और वो खड़ा हो तो बैठ जाए, अगर बैठा हो तो लेट जाए। क्यों? क्योंकि जिस्म की हालत बदलने से गुस्से की शिद्दत कम हो जाती है। ये एक नफ्सियाती इलाज भी है। और सुनते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी। वज़ू करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुस्सा आग से पैदा होता है और आग को सिर्फ पानी ही बुझाता है। बस जब तुम में से किसी को गुस्सा आए तो वज़ू कर लो। यानी वज़ू करके न सिर्फ आपका जिस्म ठंडा हो जाता है, बल्कि दिल भी सुकून पाता है। अपने अंजाम को याद करना। जब भी गुस्सा आए तो सोचें, अगर मैं अभी सख्त बात कहूँगा तो क्या ये मेरी आखिरत के लिए फ़ायदेमंद होगा। ये सोच दिल को ठंडा कर देती है। माफ़ी की आदत डालना। माफ़ करना कोई कमज़ोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका माल को कम नहीं करता और जो माफ़ कर देता है अल्लाह इसकी इज़्ज़त बढ़ा देता है। यानी अगर आप अपने करीबी रिश्तेदार की सख्त बात को माफ़ कर देते हैं तो अल्लाह आपकी इज़्ज़त कम नहीं करेगा, बल्कि और बढ़ा देगा। मस्बत सोच अपनाना। अक्सर अपनों की सख्त बातें इनकी जहालत या लाइल्मी की वजह से होती है। अगर हम ये सोच लें कि ये नहीं जानते तो गुस्सा खुद ब खुद कम हो जाता है। यही सोच नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी। एक सहाबी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह, मुझे कोई नसीहत कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुस्सा ना करो। इसने बार बार कहा, या रसूलल्लाह, और नसीहत कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर बार यही फरमाया, गुस्सा ना करो। ये इस बात की दलील है कि अगर इंसान सिर्फ गुस्से पर काबू पा ले तो इसकी आधी ज़िंदगी सुकून और नेकी से भर जाती है। अपनों की बातें हमें गुस्सा दिलाती हैं, लेकिन अगर हम गुस्से पर काबू पा लें तो यही बातें हमारे लिए अजर और सुकून का ज़रिया बन जाती हैं। गुस्से को दबाना, खामोश रहना और वज़ू करना और अल्लाह को याद करना, ये सब अमली तरीके हैं जो हमें न सिर्फ अपनों के साथ ताल्लुक़ बचाने में मदद देते हैं, बल्कि हमारी आखिरत को भी रोशन करते हैं।